जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं उनका सितंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप एक्वेरियस लग्न के व्यक्ति हैं या कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं, तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे अस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि D1 कुंडली जो बनकर आती है, जिसको लग्न चार्ट या असेंडेंट चार्ट कहते हैं, उसमें प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा हो तो आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हुए। यदि आपके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है तो आप अपनी नाम राशि से भी देख सकते हैं। रिजल्ट मोर और लेस सेम होता है। अब 1 सितंबर को जो गोचरीय स्थितियां हैं आपकी कुंडली पे मैंने लगा दिया है, और जो सितंबर माह में महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है, मतलब ट्रांजिट में जो चेंज है, वो इस प्रकार है कि 6 सितंबर को मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो 6 सितंबर को अभी मंगल यहाँ गोचर कर रहे हैं 1 तारीख को, 1 सितंबर को, और 6 तारीख को 6 सितंबर को आपके 8वें भाव पे गोचर करेंगे। फिर 6 सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो 6 सितंबर को शुक्र यहाँ से निकल करके आपके 9वें भाव पे गोचर करेंगे। फिर 15 सितंबर को गुरु वक्री अवस्था में ही आपके मकर राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र महाराज को ज्वाइन करेंगे और आपके 12वें भाव पे गोचर करेंगे। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो सूर्य यहां से निकल करके अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। 22 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो 22 सितंबर को बुध यहां से निकल करके आपके 9वें भाव पे गोचर करेंगे। ये गोचरीय परिवर्तन सितंबर माह में बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो गोचरीय परिवर्तन होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अपना रिजल्ट देने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं ग्रह बहुत। और ये जो गोचरीय परिवर्तन होते हैं, ट्रांजिट में जो चेंज होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और हर ग्रह ट्रांजिट में चेंज होने पे अपना रिजल्ट देने के लिए इच्छुक रहते हैं। यदि आपके नेटल चार्ट में जो आपका ओरिजिनल बर्थ चार्ट है उसमें यदि ग्रह कुछ प्रॉमिस कर रहे होंगे, महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में कुछ प्रॉमिस कर रहे होंगे और गोचर से वो टैली हो जाएगा, सर्व अष्टक वर्ग में ज्यादा बिंदु मिले हुए होंगे, तो वो रिजल्ट निश्चित फलित हो जाता है। अब सितंबर माह में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती है आपके लिए, तो जो चेंजेज आ रहे हैं, सबसे पहला चेंज हम इसको लेते हैं। 6 सितंबर को मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो मंगल यहां से निकल करके आपके अष्टम भाव पे गोचर करेंगे और आपके 10वें भाव के मालिक हैं और तृतीय भाव के मालिक हैं। मतलब आपके जॉब में या बिजनेस में किसी तरह का परिवर्तन निश्चित है सितंबर में, चाहे वो मैनेजमेंट के लेवल पर परिवर्तन हो, आपका नेचर ऑफ जॉब के बेस पर परिवर्तन हो, किसी तरह का छोटा मोटा ट्रांसफर हो जाए, मतलब चेंज पक्का है। सितंबर माह में आपके नेचर ऑफ जॉब में किसी न किसी प्रकार का चेंज आने की पूरी संभावना है। और जो बिजनेसमैन है तो कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ नए वेंचर्स वो सोचेंगे, कुछ ना कुछ सोचेंगे नया करने के लिए और कुछ चेंजेस लाएंगे। और चेंजेस की बात यदि मन में आ रही हो बिजनेस करने वाले लोगों के लिए तो वो चेंजेस करें, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ये तो मुख्य बात हुई, मंगल जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो इस तरह के रिजल्ट देंगे, छोटी मोटी यात्रा भी होगी। इन सब बातों के थ्रू धन की भी प्राप्ति होगी, कुछ ना कुछ आपको धन के मामले में सब्सटेंशियल गेन होगा। और अगला जो ट्रांजिट परिवर्तन है वो 6 सितंबर को ही शुक्र तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो शुक्र आपके भाव पर गोचर करेंगे, शुक्र आपके भाग्य भाव पे गोचर करेंगे और स्वराशि में गोचर करेंगे। तो भाग्य का साथ निश्चित रूप से मिलेगा। और आपके लिए शुक्र योग कारक प्लैनेट है, 10वें भाव के मालिक हैं। शुक्र आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, चतुर्थ भाव के मालिक हैं और 9वें भाव के मालिक हैं, मतलब केंद्र और त्रिकोण का संबंध है इनसे। तो ये योग कारक प्लैनेट हुआ आपके लिए।
तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा सितंबर माह में 6 सितंबर के बाद। और माता से आपके मधुर संबंध होंगे। और भी यदि माता से आप लंबे समय से अलग होंगे तो माता से मिलने जुलने का मौका मिलेगा आपको। माता का आपके प्रति प्यार दुलार बढ़ जाएगा, भाग्य का साथ मिलेगा। तो भाग्य जो आपका कोई अटका हुआ काम होगा, किसी तरह के आप परेशानी में चल रहे होंगे, आपका काम रुका पड़ा होगा, हो नहीं रहा होगा, तो वो हो जाएगा। पिता से आपके संबंध मजबूत होंगे, गुरुजनों से मिलने जुलने का मौका मिलेगा, धार्मिक यात्रा करने का मौका मिलेगा। जो आपका लाइफ पार्टनर है, जो आपकी पत्नी है, तो उनका भी आपको सहयोग मिलेगा, उनका भाग्य आपको साथ देगा। और गुरु महाराज का संबंध आपके द्वितीय भाव से है, तो परिवार में कुछ न कुछ शुभ समाचार मिलेगा। कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, कोई पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है, कुछ शुभ समाचार परिवार से मिल सकता है। लेकिन जहां तक धन की स्थिति है, तो जब तक गुरु महाराज वक्री अवस्था में, जब तक आपके गुरु महाराज कुंभ राशि में वक्री अवस्था में हैं 14 तारीख तक, तो 14 तारीख तक आपको धन की दिक्कत तो बनी हुई है, क्योंकि धन के भाव से गुरु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो धन रुका हुआ होगा, आपका धन आपको नहीं मिल रहा होगा बहुत प्रयास करने के बावजूद। लेकिन गुरु जैसे ही 15 सितंबर को यहाँ से निकल करके शनि को ज्वाइन करेंगे, तो आपको धन का आगमन होने लगेगा और धन की दृष्टि से फिर महीना बढ़िया हो जाएगा। संतान से लेकिन कुछ मतभेद होगा। सूर्य जब यहाँ आएंगे तो संतान से किसी बात को लेकर के मतभेद होगा, तो उसका ध्यान रखिएगा। ये एक संभावित रिजल्ट है। यदि ऐसी बात आपको महसूस हो तो आप इसको गोचरीय परिस्थिति समझ करके टालने की कोशिश कीजिएगा। जो आपका लाइफ पार्टनर है, जो आपका लाइफ पार्टनर है, वर्किंग है, जो आपका बिजनेस पार्टनर है, जो लव पार्टनर है, तो इन सब को आप के कुंडली के हिसाब से वाहन का योग बन रहा है, तो वो वाहन खरीद सकते हैं। खर्चे का योग है, वाहन पे खर्चे का योग है, तो वाहन खरीदने का योग बनता हुआ दिख रहा है। और शुक्र भी अपनी राशि में है, शुक्र वाहन के कारक हैं, तो निश्चित रूप से ये रिजल्ट होगा। मैक्सिमम जो एक्वेरियस लग्न के जातक हैं, उनके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर या लव पार्टनर वाहन खरीदने की स्थिति में होंगे सितंबर में। उनका मन बन रहा होगा और वो वाहन क्रय करेंगे। लाइफ पार्टनर के, लव पार्टनर के, बिजनेस पार्टनर के यात्रा का भी योग बन रहा है। वो धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, छोटी मोटी यात्रा भी हो सकती है, एंजॉयमेंट के लिए भी यात्रा हो सकती है कि कुछ आराम चाहिए, कुछ एंजॉयमेंट चाहिए, उस पर्पज से आपका पार्टनर यात्रा कर सकता है। जो बिजनेस में लगे हुए लोग हैं, वो सितंबर माह में बहुत धन की प्राप्ति होगी। बहुत 15 सितंबर के बाद अचानक से धन की प्राप्ति होगी, बिजनेस ग्रो कर जाएगा, बहुत कस्टमर बहुत आने लगेंगे आपके पास और आपका डिमांड बढ़ जाएगा। सप्लाई के हिसाब से डिमांड बढ़ जाएगा आपको और धन सुगमता से आने लगेगा। लेकिन जो आपके पास एम्प्लॉय है, जिससे आप सेल्स एंड मार्केटिंग करवाते हैं, उन पे ध्यान रखिएगा, नहीं तो वो आपको हानि पहुंचाएंगे। तो क्योंकि वहाँ पे दिक्कत दिख रही है कुंभ लग्न के जातकों का। तो मार्केटिंग पे आपको, यदि आपका व्यवसाय मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, सेल्स से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ अपने सेल्समैन और मार्केटिंग के पर्सन पे ध्यान दीजिएगा। ये एक जरूरी संभावना है। क्योंकि आपका लग्नेश शनि महाराज है और शनि वक्री अवस्था में है 12वें भाव में, और शनि रोग के कारक होते हैं। गुरु महाराज भी वक्री हैं और वो 15 तारीख के बाद शनि को ही ज्वाइन करेंगे और आपके षष्ठ भाव को 7वीं दृष्टि से देखेंगे, वो उनकी डिजायर होगी। तो आपको विशेष रूप से 15 तारीख के बाद अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है।
बच्चों के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बच्चों को स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, आपको भी स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। और आपका तो चूंकि शनि महाराज लंबे टाइम से वक्री चल रहे हैं, तो आपके स्वास्थ्य में तो ध्यान रखने की आपको बहुत जरूरत है। संतान को, जो छोटे संतान है उनको फोड़े फुंसी इत्यादि की समस्या हो सकती है, वो समस्या छोटी मोटी होगी। जो बड़ी संतान है उनको पेट संबंधी समस्या हो सकती है, जॉइंट पेन्स हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है जिसको हिंदी में बोलते हैं, नस से संबंधित समस्या हो सकती है, लीवर से संबंधित समस्या हो सकती है। तो ये सब समस्या यदि उभर के आए तो आप इसको गोचरीय परिस्थिति समझ के उसका उचित इलाज कीजिए। फिर 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपके अष्टम भाव पे गोचर करेंगे और बुध के साथ ज्वाइन करेंगे। तो बुध अपनी स्वराशि में है, तो सूर्य उसी के अनुसार से रिजल्ट देंगे। तो आपको पंचम भाव और अष्टम भाव का रिजल्ट मिलेगा। अचानक से आपको सूर्य महाराज धन प्राप्त करने में कुछ सहयोग करेंगे, कुछ अलग से धन की प्राप्ति हो जाएगी आपकी, और दो सोर्स से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। 22 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र महाराज को ज्वाइन करेंगे। तो बुध भी बढ़िया फल देंगे। जो शुक्र से संबंधित व्यवसाय में लगे होंगे उनके व्यापार में बहुत वृद्धि हो जाएगी और आप महसूस करेंगे कि आप डिसीजन सही से ले पा रहे हैं, क्योंकि आपका भाग्य साथ दे रहा होगा। ये सब संभावित बातें हैं जो कि सितंबर माह में निश्चित रूप से होगी। अब आपको किन डेट्स का ध्यान रखना है? 8 और 9 तारीख को कोई अशुभ समाचार आपको मिल सकता है जिसके कारण मन परेशान हो सकता है। तो आप ऐसा हो तो 2 सामान्य उपाय जो मैं बताता हूँ कि या तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए या शिव जी के मंदिर में जा करके शिवलिंग पे दूध का अभिषेक कीजिए और अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय का उच्चारण कीजिए, तो आपके शिव जी दुख हर लेंगे उनसे। फिर 16 और 17 तारीख को आपका खर्चा बढ़ा रह सकता है, बजट असंतुलित हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। आप आत्मिक लाभ कर सकते हैं, आप निरीक्षण कर सकते हैं। ये 2 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो बिजनेसमैन या जो बाहर से कोई संबंध रखे हुए हैं, आर्थिक रूप से किसी तरह का संबंध रखे हुए हैं, तो ये 2 दिनों विशेष प्रयास करें, आपको विशेष लाभ होगा। 26 और 27 सितंबर को कोई शुभ काम स्टार्ट नहीं कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। ये 2 दिन आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट देने वाले हैं। अब धन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं सितंबर में, वो है 6 तारीख, 7 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, फिर 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख। तो ये सारे डेट्स धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन दिनों मार्केट में धन का अच्छा फ्लो होगा। तो आप जो व्यापारिक वर्ग हैं, धन की जरूरत को समझते हैं, तो वो इन डेट्स को प्रयास करें, मार्केट से धन उपलब्ध हो जाएगा। और जो सर्विस करते हैं, किसी तरह के जॉब में लगे हुए हैं या सेल्फ प्रोफेशनल हैं, तो वो इन दिनों का विशेष ध्यान रखें। इन दिनों धन जनरेट करने की कोशिश करें। इन दिनों इन डेट्स को सुगमता से धन आपको मिलेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं, तो व्यक्तिगत कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन की शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।